अक्टूबर से देश भर में ऐसे बड़े बदलाव होने जा रहे हैं जिनका सीधा असर आपकी जेब और आपकी जिंदगी पर पड़ेगा। चाहे आप बिजनेस करते हो या नौकरी पेशा हो या फिर आम उपभोक्ता हो, इन नए नियमों में जीएसटी, एनपीएस, यूपीआई और यहाँ तक कि रेलवे टिकट बुकिंग भी शामिल है। तो चलिए जानते हैं 1 अक्टूबर से क्या-क्या बदलने वाला है और ये आपको कैसे प्रभावित करेगा। सबसे पहले बात करते हैं जीएसटी की। तो कारोबारियों के लिए अब ऑटोमेटिक रिफंड सिस्टम शुरू होगा। इससे आईटीसी रिफंड का 90% तक भुगतान तुरंत हो जाएगा। लेकिन ध्यान रहे, इसके लिए आधार ऑथेंटिकेशन जरूरी होगा। पान मसाला, तंबाकू, एरिका नट्स और इसेंशियल ऑयल्स जैसे प्रोडक्ट पर अब रिफंड नहीं मिलेगा। अपील में डिपॉजिट की राशि घटाकर सिर्फ 10% कर दी गई है, जो कि पहले 25% जमा करना पड़ता था। और अब आईटीसी का ऑटो पॉपुलेशन नहीं होगा। जीएसटीआर 2B में यह नहीं दिखेगा। साथ ही क्रेडिट नोट पर आईटीसी की वापसी जरूरी होगी और ई कॉमर्स ऑपरेटरों पर भी सख्ती आई है। अगर किसी अनरजिस्टर्ड या कंपोजिशन ट्रेडर की गलती पकड़ी गई तो ईसीओज पर 20,000 रुपए या जितना टैक्स हो उतना जुर्माना लगाया जाएगा। यानी कारोबारियों के लिए एक तरफ सहूलियत तो दूसरी तरफ कंप्लायंस में सख्ती। अब बात करते हैं पेंशन से जुड़ी खबर की। तो एनपीएस यानी नेशनल पेंशन सिस्टम अब सब्सक्राइबर को 100% तक इक्विटी में निवेश की इजाजत होगी। मतलब आपको अब ज्यादा रिटर्न कमाने का मौका मिलेगा, क्योंकि मल्टी स्कीम फ्रेमवर्क लागू हो गया है, जो कि पहले एक पीआरएएन से केवल एक स्कीम में निवेश किया जा सकता था, लेकिन अब आप एक ही पीआरएएन से कई स्कीम में निवेश कर पाएंगे, क्योंकि एनपीएस सब्सक्राइबर अब 15 साल बाद स्कीम में एग्जिट कर सकेंगे, जो कि पहले रिटायरमेंट तक इंतजार करना पड़ता था। आंशिक निकासी यानी पार्शियल विड्रॉल के नियम भी आसान हो गए हैं। अब घर बनाने, बच्चों की पढ़ाई या इलाज के लिए पैसा निकालना और सरल हो गया है। अब बात करते हैं यूपीआई की, जो आज हर किसी की जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। तो 1 अक्टूबर से यूपीआई पुल ट्रांजैक्शन यानी पैसे मांगने की सुविधा बंद हो जाएगी, जो कि इस कदम का मकसद है ऑनलाइन फ्रॉड रोकना और डिजिटल ट्रांजैक्शन को ज्यादा सुरक्षित बनाना। यानी अब यूपीआई और सुरक्षित होगा, लेकिन इसकी वजह से कई लोगों को इस्तेमाल करने का तरीका बदलना पड़ेगा। साथ ही रेलवे टिकट बुकिंग में भी बड़ा बदलाव आया है। अब टिकट बुक करने के लिए आधार वेरिफिकेशन जरूरी होगा और जब बुकिंग खुलती है तो पहले 15 मिनट तक केवल वेरीफाइड आईआरसीटीसी यूजर्स ही रिजर्वेशन कर पाएंगे, जो कि इसका सीधा फायदा यह होगा कि दलालों और फेक अकाउंट्स पर रोक लगेगी। लेकिन आम यात्रियों के लिए आधार लिंक करना अब कंपलसरी हो गया है और 1 अक्टूबर से ऑनलाइन गेमिंग पर भी नया कानून लागू हो रहा है। रियल मनी गेमिंग पर रोक लगाई जाएगी। गेमिंग कंपनियों पर निगरानी और सख्ती बढ़ाई जाएगी। यानी जो लोग ऑनलाइन बेटिंग और गैम्बलिंग से जुड़ते थे, उनके लिए अब ये रास्ता बंद होने वाला है। तो दोस्तों, आपने देखा कि 1 अक्टूबर से जीएसटी, एनपीएस, यूपीआई, ऑनलाइन गेमिंग और रेलवे टिकट बुकिंग में कितने बड़े बदलाव हो रहे हैं। कारोबारियों के लिए ये बदलाव कॉम्प्लायंस और टैक्स रिफंड से जुड़े हैं, जो कि निवेशकों के लिए एनपीएस में फ्लेक्सिबिलिटी और रिटर्न्स का मौका बढ़ा है। आम उपभोक्ता के लिए यूपीआई और रेलवे रूल्स अब और सख्त और सुरक्षित हो गए हैं। अब सवाल आपसे, आपके हिसाब से इन बदलावों का सबसे बड़ा असर किस पर पड़ेगा? कारोबारियों पर, निवेशकों पर या आम जनता पर? कमेंट में हमें अपनी राय जरूर बताइए और अगर ये जानकारी उपयोगी लगी हो
तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, जहां मिलती है बिजनेस की हर ब्रेकिंग अपडेट सबसे पहले।